गांव में एक चबूतरा था जहां हर सुबह बच्चे खेलते थे और बूढ़े बुजुर्ग बैठकर किस्से कहानियां सुनाया करते थे। वही बैठते थे रघु चाचा, जिनकी समझदारी की मिसालें गांव में दी जाती थीं। एक दिन रघु चाचा: बेटा अमन, ये दुनिया बड़ी अजीब है। यहाँ ताकत से ज्यादा दिमाग जरूरी है। जो अपने दिमाग का सही इस्तेमाल करता है वही असली में जीतता है। चाचा, मैं भी सीखूंगा आपसे और एक दिन किसी बुरे को ऐसा सबक सिखाऊंगा कि वो जिंदगी भर याद रखेगा। इतना कहकर अमन वहां से चला जाता है। गांव में लालचू नाम का एक दुकानदार था जो सबको कम तोलकर लूटता था, लेकिन उसकी चालाकी पर किसी को शक नहीं होता था। एक दिन गोलू लालचू दुकानदार के पास गया और बोला: सेठ जी, आपने 2 किलो कहा था। ये तो आधा भी नहीं लग रहा। आप ठीक से तोल करके दीजिए। अबे ओ मोटे, अपनी अक्ल अपने पास रख। मैं 20 साल से यही तौल रहा हूँ। तुझे तराजू से ज्यादा भरोसा अपनी आंखों पर है। मुझे मत सिखाओ तुम। सेठ जी, आपने 2 किलो कहा था। ये तो आधा भी नहीं लग रहा। आप ठीक से तोल करके दीजिए। अबे ओ मोटे, अपनी अक्ल अपने पास रख। मैं 20 साल से यही तौल रहा हूँ। तुझे तराजू से ज्यादा भरोसा अपनी आंखों पर है। मुझे मत सिखाओ तुम। ये सेठ बड़ा धोखेबाज है, पर कोई कुछ बोलता नहीं। सब गांव वालों को बताना पड़ेगा। ये लालचू सेठ का भंडा फोड़ना पड़ेगा। अमन को रघु चाचा की बात याद आ रही थी। बुद्धि सबसे बड़ी ताकत होती है। उसके मन में एक योजना बनने लगी। गोलू, हमें इस सेठ को उसी की चालाकी से हराना होगा। जब तक लोग उसकी असलियत नहीं देखेंगे तब तक वो सबको लूटता रहेगा। इसकी सच्चाई गांव वालों के सामने लाकर रहेंगे। पर अमन, अगर पकड़ लिए गए तो सेठ हमें बुरा फंसा सकता है। उसकी जान पहचान हम लोग से ज्यादा है। ऐसा कुछ नहीं होगा। अगर इरादा सच्चा हो तो डरना नहीं चाहिए। अब ध्यान से सुन, मैं क्या प्लान बना रहा हूं। अमन ने सारा प्लान तैयार कर रखा था। एक तराजू शहर से मंगवाया जो बिल्कुल सही तौलता था। अब उसे सेठ की दुकान पर इसका इस्तेमाल कर सबको सच दिखाना था ताकि लालचू सेठ की चोरी पकड़ी जाए। अरे वाह अमन, ये तराजू तो मजेदार है। अब सेठ की पोल खुलकर रहेगी। अब नहीं बच पाएगा लालचू सेठ। अब हम लोग लालचू सेठ के पास जाएंगे और कुछ सामान लेंगे। देखते हैं लालचू सेठ कितना कम तौलता है। सेठ जी, मेरी माँ ने कहा है आपसे 5 किलो गेहूं लेना है। वो कहती है आप बहुत ईमानदार हो। अरे बेटा, तुम्हारी माँ की बात बिल्कुल सही है। देखो, मैं खुद तौल रहा हूँ। 20 साल से काम कर रहा हूँ बेटा। ईमानदार तो बोलेगी ही ना। इतना कहकर सेठ गेहूं को तौलने लगा, पर हमेशा की तरह कम। अब बारी थी सच दिखाने की। एक चबूतरे के नीचे सब गांव वाले जमा थे। अमन गेहूं लेकर वही चला गया। अब अमन सबके सामने तराजू पर वही गेहूं फिर से तौलता है। देखो गाँव वालों, ये वही गेहूं है जो सेठ ने 5 किलो दिया था मुझे, लेकिन असल में ये सिर्फ 4 किलो निकला। लालचू सेठ कई सालों से हम लोगों को धोखा दे रहे हैं। धोखेबाज सेठ, अब समझ आया कि तुम हमें सालों से लूट रहे थे। लालचू सेठ को सजा मिलनी ही चाहिए। फिर गांव के मुखिया ने पंचायत बुलाई। अब सेठ को सजा मिलनी ही थी। लालचू सेठ, गांव की इज्जत से खेलना भारी पड़ेगा। सच बताओ, कब से ये चाल चल रहे हो? कब से लोगों को बेवकूफ बना रहे हो? मैं बस थोड़ा फायदा उठाता था। माफ कर दो मुखिया जी, अब से ऐसा नहीं होगा। सब गांव वाले मिलकर कुछ कुछ बातें करने लगे।
कि लालचू सेठ से क्या किया जाए। फिर मुखिया ने कहा, अब से हर दुकान में ये इलेक्ट्रॉनिक तराजू होगा और कोई भी सामान लेने से पहले हर दुकानदार को बिल बना के ग्राहक को देना होगा, वरना उसकी दुकान बंद कर दी जाएगी। अब गांव में ईमानदारी का दौर था। लोग एक दूसरे पर भरोसा करने लगे थे। सबको समझ आया, चालाकी की जगह समझदारी ज्यादा काम आती है। जिसने अपनी बुद्धि को सही रास्ते पर चलाना सीख लिया, उसे कोई हरा नहीं सकता। ताकत से नहीं, दिमाग से जीत होती है। यदि वीडियो को अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर लेना। यहाँ पर ऐसे ही मजेदार मॉरल स्टोरी होती है।